तो हम लोग बेटा आज अटेम्प्ट करेंगे मई जून 2024 पेपर 21 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, मई जून 2024 पेपर 21 क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास नोट डाउन कर लें ताकि, और आंसर्स हम लोग लिख रहे होंगे तो भाई पेन वगैरह सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। अभी क्वेश्चन को ज़रा पढ़ो। क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में आपके पास ऐसा एक केस गिवन होगा जो कि मैंने आपको बड़ा क्लियरली बताया हुआ है। इट इज नॉट मैंडेटरी टू लिंक योर आंसर विद द केस। करना चाहते हैं कर लें, नहीं करना चाहते ना करें। अपनी एग्जांपल देना चाहते हैं अपनी एग्जांपल दे दें, कोई टेंशन वाली बात नहीं। कहता है कि इन 2020 द प्राइस ऑफ गोल्ड फेल इन वियतनाम। 2020 में वियतनाम में गोल्ड की प्राइस गिर गई। दैट ईयर वियतनाम वॉज वन ऑफ द एशियाज बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमीज। कहता है उस साल वियतनाम जो है वो एशिया की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमीज में से एक है। Unlike some Asian economies, Vietnam did not experience a recession। कहता है कि बहुत सारी इकोनॉमीज में जो एशिया में है उनमें रिसेशन आया, बट वियतनाम में एज सच रिसेशन नहीं आया, तो ये एक अच्छी चीज़ है हमारे लिए। इट्स टोटल आउटपुट एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑल इंक्रीज। कहता है कि इसका आउटपुट भी बढ़ रहा है, इसके एक्सपोर्ट भी बढ़ रहे हैं, इसके इंपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट डिड इंक्रीज फ्रॉम 2% टू 2.3%। कहता है कि वियतनाम के अनएम्प्लॉयमेंट 0.3% से इंक्रीज हुई है। 2% थी, 2.3% हो गई, बट रिमेन वेरी लो, अक्सर काफ़ी कम ही रही है। वन ऑफ द एम्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी कैन बी टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट। कहता है फिस्कल पॉलिसी का वन ऑफ द एम्स क्या है कि हमें फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव करनी है। अब बेटा मुझे ये बताओ, हम लोग जब फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करने जा रहे हैं तो हम लोग कौन सी पॉलिसी लगा रहे हैं? हम एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगा रहे हैं या कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लगा रहे हैं? ये स्टेटमेंट पढ़ के क्या समझ आता है आप? जल्दी से बताओ। हम लोग एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगा रहे हैं या कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लगा रहे हैं? जल्दी बताओ भाई। मेरी पिक्चर पर टैप करेंगे, चैट बॉक्स खुलेगा। चैट बॉक्स नहीं खुल रहा तो मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करो। महानूर कह रही है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लगाएंगे क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी है। अच्छा भाई, बाकी सभी बताएं जल्दी से। बजट डेफिसिट यानी कि बैड एस पॉलिसी। अब बजट डेफिसिट एक्सपेंशनरी होती है कॉन्ट्रैक्शनरी होती है, मैं ये पूछ रहा हूँ। फिस्कल पॉलिसी के थ्रू फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करनी है तो बेटा आप यहाँ पर एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगा रहे होगे। महानूर, एग्रीगेट डिमांड कम करना कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड कम करना। अब एग्रीगेट डिमांड कम करेंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी ना भाई। तो आपको कौन सी पॉलिसी लगानी है? एक्सपेंशनरी, जिसमें आपका एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाए? बढ़ जाए। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। बात समझे? बात समझे कि नहीं समझे? जी। जी बात समझे यार। आप लोग होश में क्यों नहीं हो, नींद में हो क्या? अब क्वेश्चन नंबर ए क्या कहता है? आइडेंटिफाई हाउ द अफेक्ट ऑफ अ फॉल इन द प्राइस ऑफ गोल्ड वुड बी शोन ऑन अ डिमांड कर्व फॉर गोल्ड। कहता है कि अगर गोल्ड की प्राइस कम होती है तो गोल्ड के डिमांड कर्व पे वो चीज़ कैसे नजर आएगी? ठीक है, अगर गोल्ड की प्राइस कम होती है तो गोल्ड के डिमांड कर्व पे वो चीज़ कैसे नजर आएगी? बेटा मुझे एक बात बताओ, जब हम लोग डिमांड कर्व बनाते हैं तो जब भी प्राइस में चेंज आता है तो हमारे पास मूवमेंट आती है कि शिफ्ट आता है? जल्दी से बताओ। जब भी प्राइस में चेंज आएगा तो हमारे पास मूवमेंट होगी कि शिफ्ट आएगी? मूवमेंट होगी। वेरी गुड। हमारे पास प्राइस की वजह से आती है मूवमेंट। ठीक है, हमारे पास क्या आती है? मूवमेंट आती है। और मूवमेंट किस तरफ आती है? मूवमेंट किस तरफ आती है ये देखो। यहाँ पे प्राइस आ गई,
यहाँ पे क्वांटिटी आ गई। ये आपका नॉर्मल सा डाउनवर्ड डिमांड कर्व बना हुआ है, ठीक है। ये प्राइस थी, ये क्वांटिटी चल रही थी आपकी। प्राइस लेवल पी, क्वांटिटी क्यू, आप इधर ऑपरेट करें। जब प्राइस कम होगी तो उससे आपकी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। प्राइस कम होगी तो उससे आपकी डिमांड बढ़ेगी। यानी कि हमारे पास बेटा एक डाउनवर्ड मूवमेंट आ रही है। हमारे पास एक डाउनवर्ड मूवमेंट आ रही है। और हमारे पास हो रहा है एक्सटेंशन। हमारे पास हो रहा है एक्सटेंशन, वेरी गुड। तो अब यहां पर जरा इसका आंसर लिखो। क्वेश्चन नंबर 5A। लिखना स्टार्ट करें जरा। चले जी, लिखिए जरा। अ डिक्रीज इन प्राइस, a decrease in price of gold will create an extension will create an extension in demand curve, comma, a downward movement, a downward movement along the demand curve will be followed, full stop। ये आपको मिल गए 2 मार्क। 2 मार्क के लिए इतना ही लिखना होता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं चलानी हमने। बेटा सबने कॉपी कर लिया? सबने कॉपी कर लिया? गुड। अब आओ जरा पार्ट बी पे। एक्सप्लेन टू डिसएडवांटेजेस ऑफ अ रिसेशन। भाई अगर हमारे मुल्क में रिसेशन आता है तो उसके 2 डिसएडवांटेजेस बता दो जरा। डिसएडवांटेज बताने का 1 मार्क, उसको एक्सप्लेन करने का दूसरा मार्क मिलेगा, ठीक है। बताएं। अनएम्प्लॉयमेंट। प्राइसेस विल इंक्रीज बाय टू मच एंड स्पेंडिंग पावर विल डिक्रीज। देखो रिसेशन में ज़रूरी नहीं है आपके पास प्राइस बढ़े दानियाल। प्राइस कम भी होती है, ठीक है ना। जब बैड डिफ्लेशन की हम बात करते तो हम रिसेशन की ही बात कर रहे होते। अच्छा, तो हमारे पास क्या है? हायर अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। हायर अनएम्प्लॉयमेंट, अच्छा। हायर अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो क्या होगा भाई? क्यों हो रही है हायर अनएम्प्लॉयमेंट? हायर अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो क्या होगा? लेस प्रोडक्टिविटी, लेस जीडीपी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला पॉइंट आ गया है लेस इनकम। और आपने कहा जी लेस प्रोडक्टिविटी वगैरह, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ गई है, सही है। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? पीपल विल बाय लेस, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विल फॉल। तो इससे क्या होगा बेटा? डिमांड गिर रही है, जिसकी वजह से आपके बिजनेस शट डाउन हो रहे हैं। उनको फायदा नहीं हो रहा ना। और बिजनेस शट डाउन होंगे तो बेटा मुल्क में क्या क्रिएट हो जाएगा आपके पास? समझे? तो कोई से भी 2 ही रीजन लिखने हैं हमने।
हम भी दो की ही बात करेंगे। आउटपुट विल फॉल, जीडीपी विल फॉल, वेरी गुड, ये पॉइंट भी लिख सकते हो। चलो, 5 का बी, 5 का बी। चलो आओ लिखना स्टार्ट करो। सर डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी लिख सकते हैं, का सप्लाई एंड डिमांड कम होगी। यार ये बड़ा ना, एक एक तो देखो एडवांस्ड पॉइंट है जो मैंने अब तक नहीं करवाया, तो मैं अभी तो रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसके बारे में लिखें। दूसरा हो भी सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। बिजनेस विल अर्न लेस मनी सो लेस प्रॉफिट एंड दिस इज द रीजन वाई बिजनेसेस में शट डाउन। ठीक है, तो उससे आपके पास इकोनॉमिक डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है। लिखना स्टार्ट करिएगा जरा। A recession can be harmful. A recession can be harmful as firms may shut down, as firms may shut down due to lack of profit, due to loss of profit। यार क्या लिखेंगे, ड्यू टू लोअर प्रॉफिट लिखेंगे, सॉरी। लिख लें जरा इसको, ड्यू टू लोअर प्रॉफिट as incentive to run a business, as incentive to run a business during recession will be low, full stop। Another problem of recession, another problem of recession could be lower GDP as people might lose their jobs, leading to a fall in their standard of living, full stop, खत्म। अब देखो आप लोगों के आंसर्स में और मेरे आंसर्स में क्या डिफरेंस है, कि मैं टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ, सीधी बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं एनालिसिस दे रहा हूँ। आप लोगों के आंसर काफ़ी ज़्यादा ड्रैग हुए हुए होते हैं, एनालिसिस नहीं होती, और आप एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे होते हो बार बार। देखो, बच्चा जब मुझसे बार बार पूछता है ना कि सर लेंथ क्या होनी चाहिए, लेंथ क्या होनी चाहिए आंसर की, आप लोग इंटर मैट्रिक के तो पेपर दे नहीं रहे कि आपकी खूबसूरती और आपकी लेंथ को जो है, पेपर की खूबसूरती को देख के एग्जामिनर मार्क्स दे देगा। सीधी बात करें, टू द पॉइंट बात करें, कोई ज़रूरत नहीं है लंबी चौड़ी लिखने की। मैं ये बात हमेशा बच्चों को समझाता हूँ कि भाई 4 मार्क का, चलो 8 मार्क का सवाल है, ठीक है, आप उसको बिल्कुल एक सीधा टू द पॉइंट बात करो कि 8 मार्क के स्टैंडर्ड का आंसर पूरा हो जाए। या फिर आप अपने पेपर को आबे जमजम से धो के और खुद वजू करके बैठो पेपर देने, और फिर चांद तारे उसके ऊपर लगा दो और उसके ऊपर रिबन लगा दो, ये लगा दो वो लगा दो, भाई तब भी 8 मार्क मिलने। टू द पॉइंट बात करेंगे तब भी 8 मार्क मिलेंगे। ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं है एग्जामिनर को ये प्रूव करने की कि जी हमसे अच्छी इकोनॉमिक्स किसी को आती नहीं। हमें नहीं आती भाई, हमने सीधी बात करनी है, हमें कोई जरूरत नहीं है उसको शो ऑफ करने की। सही है। 5C पे आइएगा। एनालाइज why a country's demand why a country may demand more imports। एक कंट्री जो है वो इंपोर्ट क्यों डिमांड करता है। खैर चलो, ये टॉपिक हमने नहीं पढ़ा तो इसको जाने दो, इस क्वेश्चन को जाने दो। डी पे आओ। डिस्कस वेदर और नॉट फिस्कल पॉलिसी कैन अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट। महानूर, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी।
जी मुझे भेज देना दानियाल। एक्सपेंशनरी, वेरी गुड। क्यों एक्सपेंशनरी लगा रहे हैं? क्योंकि हमें फुल एम्प्लॉयमेंट पे जाना है ना, तो हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ना चाहिए, तभी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि यार, क्या मुझे फिस्कल पॉलिसी लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। तो बेटा अब ये पार्ट डी है, 8 मार्क का सवाल है। तो हमें पॉजिटिव यानी कि इन फेवर भी बात करनी है और हमें अगेंस्ट भी बात करनी है। तो हम लोग 3 पॉइंट्स फेवर में बताएंगे और 3 पॉइंट्स अगेंस्ट में बताएंगे कि फिस्कल पॉलिसी क्यों लगानी चाहिए टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट। तो पहले ज़रा मुझे पॉजिटिव बताओ कि क्यों हमें फिस्कल पॉलिसी लगानी चाहिए टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट। आयशा आप बताइएगा। जी, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा भाई? हाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग, वेरी गुड। क्या होगा इससे? वो तो आपकी बात ठीक है, हाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, लो टैक्सेस, इससे होगा क्या? चलो मैं कहता हूँ लोअर टैक्सेस हो गए। चले, क्या फायदा है इससे? वेरी गुड। लोअर टैक्सेस से लोगों की स्पेंडिंग बढ़ेगी। जब लोगों की स्पेंडिंग बढ़ेगी तो बिजनेस एक्टिविटी राइज होगी, नए नए बिजनेसेस डेवलप होंगे। सही, और हमें ओवरऑल फायदा हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। और क्या फायदा हो सकता है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग किस पे बढ़ाऊं? देखें, सब्सिडीज हो गई, रोड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये सब गवर्नमेंट स्पेंडिंग का पार्ट। तो अब जरा बताएं गवर्नमेंट स्पेंडिंग किस चीज़ पे बढ़ाऊं फिलहाल। बेटा बाकी लोग भी तो बताओ ना, आयशा अकेली थोड़ी है क्लास में यार। अच्छा, एजुकेशन पे आपने स्पेंडिंग बढ़ा दी, ठीक है, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा भाई? हाँ, आप अगर स्कूल के साथ लिंक कर रही हैं तब भी बात ठीक है कि भाई एजुकेशन की डिमांड, एजुकेशन आप दे रहे हैं तो उसके लिए आपको टीचर्स चाहिए, और टीचर की डिमांड बढ़ेगी तो ओवरऑल लेबर की डिमांड बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। हमारा असल जो लिंक है ना वो इसके साथ होना चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट के साथ। अच्छा, अगर मैं होता तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखता। गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर एजुकेशन पे कर रही है, इससे हमारे वर्कर्स के पास ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी आ जाती है। यानी कि हमारे वर्कर के पास स्किल्स आ जाते हैं, हमारे वर्कर के पास स्किल्स आ जाते हैं, हमारे वर्कर के पास नॉलेज आ जाती है, और क्या कहते हैं उसको, और चीज़ों के बारे में समझ बूझ आ जाती है। तो वो फिर मल्टीपल काम कर सकता है। जब मल्टीपल काम कर पाएगा तो उसके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। Skills of labor will improve, which will increase their occupational mobility and hence make their demand increase in firms. So hence causing full employment. ये स्किल्स, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट वगैरह, ठीक है। अच्छा, मैं इसके अंदर सब्सिडीज का भी जिक्र कर सकता हूँ। गवर्नमेंट ने सब्सिडीज देना शुरू कर दी, नए बिजनेसेस आए, और नए बिजनेसेस आएंगे तो उसकी वजह से जॉब्स देनी पड़ेंगी वर्कर्स को, जॉब्स आपके पास बढ़ेंगी, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, और ओवरऑल मुल्क के लिए जो है वो वर्कर्स की नीड बढ़ना शुरू हो जाएगी, मे लीड टू फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ड्रॉबैक क्या हो सकता है भाई? गवर्नमेंट डेट, वेरी गुड। हो सकता है गवर्नमेंट को आईएमएफ से उधार लेना पड़ जाए, या गवर्नमेंट के पास इतना पैसा ही ना हो कि वो फर्दर स्पेंडिंग की तरफ जाए, या अगर वो स्पेंडिंग की तरफ जा भी रही है तो गवर्नमेंट बेचारी कर्जों में डूब गई, तो ये भी एक मसला हमारे पास आ सकता है, ठीक है। और गवर्नमेंट में नॉट हैव इनफ बजट टू स्पेंड ऑन द पीपल, ठीक है, वो यहीं पे हमारे पास पॉइंट आप उसको कर सकते हैं।
ठीक है, ये बजट गवर्नमेंट का डेट हो गया, उधार हो गया, सही है। और क्या हो सकता है? अच्छा, एक पॉइंट समझा रहा हूँ, जरा वो पॉइंट समझना। भाई लेट से ईयर वन में मेरी इनकम है 1,000 रुपए, और मैं गवर्नमेंट को 100 रुपया टैक्स पे करता हूँ, ठीक है? तो मेरे पास इनकम कितनी बच गई? 900 रुपये। ये एक पॉइंट समझाने वाला हूँ, बड़ा खतरनाक पॉइंट है, सुनना। वहाँ आयशा का दूसरा पॉइंट भी करेक्ट है, वेरी गुड, उसके बारे में भी बात करेंगे। भाई लेट से मेरी इनकम है 1,000 रुपये, गवर्नमेंट को मैं 100 रुपये टैक्स पे कर रहा हूँ, तो मेरी जेब में कितने पैसे आ रहे हैं? 900 रुपये आ रहे हैं। ईयर टू में क्या हुआ? गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम कर दिए, 50 रुपये कर दिए। अब इनकम कितनी बच रही है? 950। अब गवर्नमेंट ने मेरे टैक्सेस किस नियत से कम किए थे? गवर्नमेंट ने मेरे टैक्सेस इस नियत से कम किए थे कि हादी आगे जाके स्पेंडिंग करेगा। यही नियत थी ना। गवर्नमेंट क्यों टैक्सेस कम कर रहा है? गवर्नमेंट इसलिए टैक्सेस कम कर रहा है ताकि हादी जो है वो आगे जाके स्पेंडिंग करे। हादी की इनकम बढ़ गई तो लॉजिकली हादी को स्पेंडिंग करनी चाहिए। अगर हादी स्पेंडिंग ना करे, और ये जो एक्स्ट्रा 50 रुपए हादी की जेब में आ रहे हैं, हादी उनको सेव कर दे, क्या गवर्नमेंट मुझे आके रोक सकती है? या गवर्नमेंट मुझे आके मना कर सकती है? या गवर्नमेंट जबरदस्ती मेरा गला पकड़ेगी, बोलेगी तुमने सेव क्यों किया? बेटा मैं सेव भी तो कर सकता हूँ ना। बात समझे नहीं समझे? तो इट इज नॉट मैंडेटरी कि अगर गवर्नमेंट आपके टैक्सेस कम कर रही है तो आप उसको स्पेंड ही करें, आप सेव भी कर सकते हैं। और अगर आपने सेव करना शुरू कर दिए तो फिर तो मुल्क में कोई ऐसा ग्रोथ नहीं आएगी ना। मुल्क में कोई जॉब्स नहीं क्रिएट होंगी, मुल्क में बिजनेस एक्टिविटी राइज ही नहीं होगी। समझे बात को कि नहीं समझे ये वाला पॉइंट? ठीक है। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर गवर्नमेंट आपके ऊपर टैक्सेस कम करे तो आप जो हो वो सेविंग करना ही छोड़ दोगे और आप स्पेंडिंग करना शुरू कर दोगे। इट इज नॉट नेसेसरी। एक और पॉइंट ऐसा का आया हुआ था कि सर इन्फ्लेशन आने का डर है। ये बात बड़ी लॉजिकल है कि जब आपके मुल्क में एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से आपके मुल्क में इन्फ्लेशन का चांस बढ़ जाता है। शुरू में भले आपके पास मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है, बट लॉन्ग रन में यही मल्टीप्लायर इफेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? हाइपर इन्फ्लेशन। तो ये एक टेंशन आपके पास रहती है हर वक्त सर पे, यार हाइपर इन्फ्लेशन आपके पास आ सकती है। समझे? एक्सेसिव गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैन इंक्रीज डिमांड टू मच, लीडिंग टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन रादर देन सस्टेनेबल जॉब ग्रोथ। वेरी गुड पॉइंट, शाबाश, यही पॉइंट यहाँ पे था। ठीक है, चलो। अब जरा हम लोग इस पॉइंट इस आंसर को कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट डी कर रहे हैं हम लोग। लिखना स्टार्ट करें जरा। फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू द यूज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन टू इन्फ्लुएंस the level of economic activity to influence the level of economic activity in an economy, full stop. Expansionary fiscal policy can be used to achieve the aim of full employment, full stop. अच्छा, अब ये ना मैंने इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ दिया है, इसके कोई मार्क्स नहीं है। सही है, इसके कोई मार्क्स नहीं है। लेकिन कभी कभार बच्चा बोलता है कि सर मुझे समझ नहीं आता कि मैं आंसर स्टार्ट कैसे करूं। जिस तरह गाड़ी गाड़ी को धक्का स्टार्ट करते हैं ना, वैसे ये धक्का स्टार्ट है। ठीक है, अभी आपने धक्का दे दिया, पहिया चलना शुरू हो गया। अब आप अपनी सारी बातें यहां पर डालना शुरू कर दो। ठीक है, धक्का स्टार्ट हो चुका है। लिख के जरा। वन रीजन वाई फिजिकल पॉलिसी
one reason why fiscal policy may achieve full employment is by higher government spending, full stop. This increases aggregate demand and encourages firms to increase output, leading to higher demand of labor and fall in unemployment, full stop. यहां पर आपका पहला पॉइंट तैयार हुआ है। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया हुआ है कि आप मिनिमम 5 पॉइंट लिखेंगे, मैक्सिमम 6 पॉइंट लिखेंगे, तो ये आपका पहला पॉइंट आया। ठीक है। बट मैं आपको 6 पूरे लिखवाऊंगा। तो अब हम लोग लाइन छोड़ेंगे, नए पैराग्राफ पे जाएंगे। गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स will increase their skills and mobility as a result. Unemployment level will fall as the workers now have skills to do multiple jobs, full stop। दो बेनिफिट्स बताए, दो पॉजिटिव पॉइंट्स बता दिए कि आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट क्यों कम होगी। पहला बता दिया कि डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी, बिजनेसेस बढ़ेंगे। दूसरा बता दिया एजुकेशन ट्रेनिंग से आपकी स्किल्स बढ़ेगी, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी आएगी, और आप जो हैं वो मल्टीपल काम करने की फिर सलाहियत पा लेंगे। आगे सुने, नेक्स्ट पैराग्राफ। सब्सिडीज प्रोवाइडेड टू फर्म्स will reduce overall cost of production, allowing firms to expend, full stop। Expansion will require more workers to be employed, reducing unemployment, full stop।
शहरियार कह रहा है सर, इन सेकंड पॉइंट इफ वी राइट अबाउट स्पेशलाइजेशन इन देयर पर्टिकुलर जॉब विल इट बी करेक्ट। बेटा देखो बात सुनो, स्पेशलाइजेशन में क्या होता है कि फिर आप ना बाउंड हो जाते हो। अब जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ाने पे बाउंड हूँ, ठीक है। बिजनेस किसी ज़माने में पढ़ाता था पर अब छोड़ दिया है बिल्कुल ही। यानी कि मैं इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइज हूँ ना, मैं बाउंड हो चुका हूँ। अब कल कोई इकोनॉमिक्स नाम का सब्जेक्ट दुनिया से ख़त्म हो जाता है तो मेरे पास तो कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है ही ना। बट अगर मैं खुद को डाइवर्सिफाई करूं कि मेरे पास मल्टीपल स्किल्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, तब मेरे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज खुली रहेंगी। समझे? तो जितना आप एक्सपर्टीज हासिल कर लोगे ना एक पर्टिकुलर चीज में, आप बाउंड हो जाते हो, आप फंस जाते हो। फिर आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं बचती। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल स्किल्स हैं, मल्टीपल चीजें आपको करना आती हैं, तब आपके पास फिर जॉब अपॉर्चुनिटी के चांसेस जो हैं वो खुले रहते हैं। अब हम जाएंगे बेटे ड्रॉबैक्स पे। ड्रॉबैक हमेशा किस तरह स्टार्ट करेंगे? हाउएवर, लाइन छोड़ोगे। हाउएवर, फिस्कल पॉलिसी में नॉट अचीव full employment as the tax cut might be too low or insignificant that it is unable to increase aggregate demand and create employment, full stop। तो यहाँ पे जो मैंने बात की हुई है, मैंने इस पॉइंट की बात की है, ये जो केस नेगेटिव में सेकंड पॉइंट है कि भाई टैक्सेस जो है वो कम हो रहे हैं तो नॉट नेसेसरी कि मैं स्पेंड ही करूं, या क्या पता टैक्स कट इतना छोटा सा हो 2-4 रुपए का कि उससे इतना कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं पड़। अच्छा, लाइन छोड़ के अब हम जाएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी that in order to fulfill that in order to fulfill customers demand, firms may switch to firms may switch to capital instead of hiring workers। Full stop। Capital will increase production but will not create demand for labor। Full stop। सर ये पॉइंट समझ नहीं आया, थोड़ा सा टेढ़ा है, जरा समझाएं। बेटा बात सुनो, भाई टैक्सेस कम हो गए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ गई, तो लोगों की डिमांड बढ़ गई। लोगों की डिमांड बढ़ी है तो लोग ज़्यादा मांग रहे हैं, ठीक है। अब जब लोग ज़्यादा मांग रहे हैं तो प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस ज़्यादा करना पड़ेगा, ये बात फैक्ट है। बट ये भी तो चांसेस है ना कि हो सकता है कि मैं लेबर लेके ही ना आऊँ, मैं मशीन ले आऊँ। इन ऑर्डर टू फुलफिल डिमांड मैं मशीन ले आऊँ। अब जब मैं मशीन लेके आ जाऊंगा तो बेटा वो तो मशीन काम कर रही है ना, लेबर काम थोड़ी कर रहा है। तो लेबर के लिए डिमांड थोड़ी बढ़ेगी, मशीन के लिए डिमांड बढ़ रही है आपकी। तो अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं होगी। लास्ट पैराग्राफ है, ठीक है ये। फिस्कल पॉलिसी में बी इनअफेक्टिव
फिस्कल पॉलिसी में भी सर टैक्सेस कम होने से गवर्नमेंट की स्पेंडिंग क्यों बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी ना आवाम की। एक सेकंड में आपको जवाब देता हूँ। बट सर मशीन के लिए तो बहुत कैपिटल चाहिए होगा, सो इट कुड नॉट बी पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल भाई? अगर डिमांड ही बहुत बढ़ गई है और मुझे कंटिन्यूस फ्लो प्रोडक्शन चाहिए तो मैं तो फिर मशीन ही लेके आऊंगा ना। सर टैक्सेस कम होने से गवर्नमेंट की स्पेंडिंग क्यों बढ़ेगी? टैक्सेस कम होने से गवर्नमेंट की स्पेंडिंग नहीं बढ़ रही बेटा। आपके पास एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में दो ऑप्शंस होते हैं, या तो टैक्सेस कम कर दो या तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा दो। अक्सर औकात गवर्नमेंट दोनों काम साथ ही कर देता है ताकि ओवरऑल अपने पास ग्रोथ आ जाए। ठीक है। अच्छा, फिस्कल पॉलिसी में भी इनफेक्टिव एज इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, as increase in government spending on benefits may reduce the incentive to work, may reduce the incentive to work. This could increase voluntary unemployment. Full stop. बेटा आप लोगों को ट्रांसफर पेमेंट नाम की एक चीज समझाई थी। ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है कि गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दे रहा है, गरीबों की मदद कर रहा है, गरीबों को बेनिफिट्स वगैरह दे रहा है। ठीक है ना। तो अब अगर गवर्नमेंट ने लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दे दे के इतना हड हराम बना दिया है कि अब लोग काम करना ही नहीं चाह रहे। वही छीपा वाली मिसाल है, छीपा एधी और ये सारी मिसालें जो दस्तरखान लगते हैं और लोगों को खाना खिलाते हैं। किसी देखो, अगर कोई वाकई मुस्तहिक है, ठीक है, ये चीज समझ आती है, जायज है। बट अगर हर बंदा ही वो खाना शुरू कर दे, यानी कि आप काम कर सकते हैं बट आपने बिल्कुल ही खुद को छोड़ दिया है। और जिस तरीके से इन ऑर्गेनाइजेशंस में अब कंपटीशन चल रहा है, प्लॉट बिक रहे हैं और प्लॉट बट रहे हैं भाई, जीतो पाकिस्तान 2.0 चल रहा है। शतरमुर्ग के गोश्त खिलाए जा रहे हैं, मटन खिलाया जा रहा है। साला हम मटन इतनी मुश्किल से खाते हैं, यहाँ पर वो मटन खिला रहे हैं भाई, मुर्ग मुसल्लम खिला रहे हैं, केएफसी खिला रहे हैं। तो भाई अगर आपको बैठे बैठे सारी लग्जरीज मिल रही हैं तो आप काम क्यों करोगे? तो लोग जो थोड़ा बहुत काम करते थे उन्होंने वो काम भी छोड़ दिया। इसी तरीके से जब गवर्नमेंट लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट की इतनी आदत लगा देगा कि आप घर बैठे रहो, कोई बात नहीं, अगर काम नहीं मिल रहा हमसे पैसे ले लो, तो लोग तो फिर काम ही करना छोड़ देंगे ना। लोग तो हड आराम हो जाएंगे, लोग काम करेंगे ही नहीं। तो जब काम ही नहीं करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी रहेगी। तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि मैं काम करना ही नहीं चाहता, कर सकता हूं बट खुद नहीं करना चाहता। सर टू पॉजिटिव टू नेगेटिव वन कंक्लूजन। अबे कंक्लूजन कहाँ मैंने आज तक बताया कंक्लूजन लिखने का ओ लेवल में? ओ लेवल में कंक्लूजन नहीं आता। या तो तीन पॉजिटिव तीन नेगेटिव लिखो, या दो पॉजिटिव तीन नेगेटिव लिखो, या तीन पॉजिटिव दो नेगेटिव लिखो। मिनिमम पांच मैक्सिमम छह। कंक्लूजन नहीं आता। हमने ये नहीं बताना कि हमारे हिसाब से क्या ठीक है। बात समझ में आ गई है? क्लियर है? सर बट गवर्नमेंट तो कम पैसे देगी तो खर्चे पूरे नहीं होंगे। बेटे जो भी है, भले गवर्नमेंट कम पैसे देगी, एटलीस्ट इतने तो देगी ना कि आप कम से कम अपनी नेसेसिटीज तो पूरी कर लो। सर इस क्वेश्चन में फोकस तो पॉइंट डीवी, ये क्या है भाई? डेवलपमेंट? नहीं, चार नहीं। सेफ साइड पे रहने के लिए आपको पांच मिनिमम लिखने पड़ेंगे। ठीक है। बट वही पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स, अगर पांच के पांच पॉइंट आप पॉजिटिव लिख दो या पांच के पांच पॉइंट नेगेटिव लिख दो, आपको पांच मार्क्स से ऊपर नहीं मिलेंगे। समझ गए? तो भाई ये तरीका है आंसर लिखने का। सही है। मंडे को इंशाल्लाह आपका टेस्ट होगा। अबे ये 6 मार्क क्या है? क्या भंग के पकोड़े खा के बैठे हुए हो क्या? कौन सा कर रहे हैं? डिस्कस वाला क्वेश्चन कर रहे हैं? दानियाल क्या हो गया बेटा? इतना लंबा आंसर 6 मार्क वाले का होता है? तो मंडे को आपका टेस्ट है, प्रिपरेशन कर लें बेटा। और इंशाल्लाह फिर, और असाइनमेंट नहीं आया अभी तक, असाइनमेंट चाहिए मुझे। असाइनमेंट अपना प्रॉपर करके भेजो। इन्फ्लेशन कंप्लीट, कॉजेज, अफेक्ट्स, पॉलिसीज, सब चीज़ें आपके टेस्ट होंगे। ठीक है। जा सकते हैं बेटे, अल्लाह हाफिज।